जो हिंसा हुई पंचायत चुनाव में, तो आप किस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं? किसकी वजह से हिंसा हुई? जनरली जो पार्टी पावर में रहता है ज़्यादातर हिंसा उसी के हाथ से ही होता है। यानी दीदी ने करवाई हिंसा, ज्यादातर उसी का बोल हाथ सकते है। हैं, आप बोल सकते हैं। मेरा कुछ दोस्त था जो वोट के ड्यूटी में थे, वो लोग तो कहे कि हम जो जान लेके वापस आए यही बड़ी बात है। और हमारे साथ सुरजीत हैं जो दिल्ली में इस वक्त और पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के समय में हिंसा हुई थी, इसकी वजह क्या थी, और ममता बनर्जी अब आ गई हैं इंडिया में, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं 2024 के चुनाव पर? जो हिंसा हुई पंचायत चुनाव में, तो आप किस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं? किसकी वजह से हिंसा हुई और क्या हुआ है इसमें पंचायत चुनाव के समय में? पहले तो ये सवाल रहेगा कि क्या आपके रिलेटिव भी कई सारे हैं, फैमिली वाले भी हैं, तो क्या धांधली हुई उस इलेक्शन में, और किस तरह की धांधली हुई तो? हाँ, देखिए, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। जनरली जो पार्टी पावर में रहता है ज़्यादातर हिंसा उसी के हाथ से ही होता है। यानी दीदी ने करवाई हिंसा, ज्यादातर उसी का बोल हाथ सकते है। हैं, आप बोल सकते हैं। और पंचायत जो कि रूरल एरियाज़ में होता है ज़्यादातर, वहाँ पे तो पंचायत के जो लीडर्स होते हैं वो जनरली वो गांव के थोड़ा नेता टाइप का आदमी होता है। वो लोगों के पास जनरली यंग पीपल का ब्रिगेड होता है और वो ही वोट कंट्रोल कर सकते हैं। और गांव में है तो कंट्रोल करना जनरली इजी होता है, प्रोटेक्शन कम होता है। मैं पंचायत इलेक्शन के वक्त नहीं था, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत सुना हूँ दोस्तों से, फैमिलियों से, और ये कुछ नया नहीं है, पिछले गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था। इस बार क्या हुआ पंचायत चुनाव के समय में? हाँ, तो जो हुआ है कि बहुत सारे लोग कहे कि वोट तो दे ही नहीं पाए, जाने के पहले वोट डाल गए। कौन डाला उसको पता नहीं, नेता ने बोला वोट पड़ गए तो पड़ गए। काफ़ी वक्त ऐसा हुआ कि तो क्या जो इलेक्शन ऑफिसर वगैरह थे वहाँ पे, या ड्यूटी ऑफिसर थे, डर के मारे बैठे रहे थे। मेरा कोई कुछ सुनवाई नहीं की? एकदम मेरे वोट पड़े ही नहीं है, कैसे पहले से पड़ गया? नहीं, मेरा कुछ दोस्त था जो वोट के ड्यूटी में थे, वो लोग तो कहे कि हम जो जान लेके वापस आए यही बड़ी बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट वहाँ थी तो पुलिस भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी, और वहाँ के जो लोकल नेता हैं पार्टी के, टीएमसी के, तो वो सब उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, और लोग जो ड्यूटी पे लगे हुए थे, चाहे पब्लिक हो, चाहे वो ड्यूटी पे लगे हुए एम्प्लॉयज़ हो या ऑफिसर हो, वो डरे हुए थे। हाँ, मैंने जो सुना है तो यही। आपको क्या लगता है कि बार बार गवर्नमेंट बदलती है लेकिन जो राइट्स हैं वो नहीं बदलता है, हिंसा होती ही होती है, ऐसा क्यों? हाँ, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि बहुत सारी गवर्नमेंट के ऐसी बात है कि एक तो पावर पे आने के पहले आइडियोलॉजी होता है। वो आइडियोलॉजी को हम एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर गवर्नमेंट अच्छा चीज़ ही बोल के आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब काफ़ी टाइम पे पावर पे रहने के बाद काफ़ी गवर्नमेंट के मेन प्रायोरिटी ये हो जाती है कि ये कैसे गवर्नमेंट पे बने रहे, रादर देन कि कैसे जिस काम के लिए पहले आए थे वो चालू रखें। ये बताइए, ममता अब आ गई हैं इंडिया में, केजरीवाल आ गए हैं, ममता आ गई हैं, राहुल गांधी आ गए, सब आ गए हैं, और एनडीए के खिलाफ यानी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ममता बनर्जी आई हैं और कांग्रेस भी, दोनों एक दूसरे के, पश्चिम बंगाल में दोनों अलग अलग हैं, लेफ्ट भी अलग है, तीनों एक साथ आ गए हैं अब, तो इसका कोई असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में, इलेक्शन में? मैं तो चाहूँगा पढ़े, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादातर डेंजरस तो बीजेपी पार्टी ही है, मोदी जी का पार्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जब पंचायत चुनाव में हिंसा ज़्यादा कराने का के पीछे हाथ भी ममता का था, दीदी का था, तो लेकिन आप बीजेपी को नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये तो बड़ा डेंजर है, दीदी से भी खतरनाक। बहुत ही खतरनाक है। तो जब जोट हुए, अगर इसमें अच्छा होगा, अगर बीजेपी सरकार गिरे तो बहुत अच्छा होगा पर मेरे तरफ से। तो ये क्यों चाहते हैं कि आप बीजेपी ना बने सेंटर में? क्योंकि मुझे तो बीजेपी के फंडामेंटल आइडिया से, एक्शन से प्रॉब्लम है। बीजेपी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये राइट विंग फैसिस्ट पार्टी है।
इस पार्टी का एक सर्टेन एजेंडा है जिसके साथ मैं जाता नहीं, जिसको मैं चाहता नहीं, जिसको मैं मानता नहीं। बीजेपी पार्टी का एक आइडिया ऑफ इंडिया है, एक विजन ऑफ इंडिया है जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता। जो तो इसी तरह सोशल पार्टी जब ममता अपने आप को कहती थी, एक समय तो वो भी एनडीए के साथ थी। नहीं, ये ऐसा बात नहीं है कि ये इसलिए मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूँ कि टीएमसी पार्टी सबसे अच्छा है, मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसका भी खामियां आपको बताया। लेकिन अगर आप मुझे ऑप्शन दिया जाए तो आप बीजेपी हाँ तो टीएमसी की बड़ा वाला प्रॉब्लम है। बीजेपी का पावर बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए बीजेपी का बुरा करने का क्षमता भी बहुत ज़्यादा है।